इनका एक विधायक है हरियाणा का राजा, वो कहता है जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे आदित्यनाथ जी उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मैं पाकिस्तान के उस खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है, आईएसआई, जब वो पठानकोट में आई थी तो मैंने उसका विरोध किया था अपने साथियों के साथ जाकर। जरा हमको बताओ, जो बहराइच का नौजवान घोड़ी पर नहीं बैठ सकता दलित समाज का होने के नाते, मोदी जी ने नाली की गैस से, कोई आदमी मिला अब तक जो नाली गैस से चाय बनाता? क्या नाम है? पीछे तक बोलिए। अब आप देखिए हमारे साथी सौरभ सिंह जी, पर्चा भरा इन्होंने, जबरदस्ती करके इनका पर्चा खारिज करा दिया। बेईमानों, चिंता मत करो, इस बार पर्चा खारिज कराया है, अगला चुनाव जल्दी आ रहा है नगर निगम का, नगर पालिकाओं का, उसमें आम आदमी पार्टी वाले तुमको और मजबूती से जवाब देंगे। हमारे साथी शामली से आए हुए हैं ब्रजेंद्र मलक जी, ये भी चुनाव लड़े पश्चिम में, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी जहां जा रहे हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। कह रहे गर्मी उतार देंगे, उल्टा कर देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। इनका एक विधायक है हरियाणा का राजा, वो कहता है जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे आदित्यनाथ जी उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो किसी को भी टच करके दिखाओ, यहां इतने लोग हैं, ये कोई वोट नहीं देंगे, ये कोई वोट नहीं देंगे भाजपा को। और मैं भी ऐलान करता हूं, हम भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कोई कीड़ा मकोड़ा है, आप उसको बुलडोजर से दबा देंगे अगर वो आपको वोट नहीं देंगे। बाबा जी कह रहे गर्मी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। हमारे यहां बुंदेलखंड में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग झाड़ू मार मार के भूत उतारते हैं। उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं? जोर से बोलिए। तो बाबा जी के, इनकी पार्टी पे, इनके नेताओं पे जो भूत सवार हो गया है उसको किससे उतारना है? किससे उतारना है? किससे उतारना है? झाड़ू से उतारना। क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। कैराना में गए तो आदित्यनाथ जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा, कहने लगे अब पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा क्यों भैया, 5 साल से उत्तर प्रदेश में ओबामा मुख्यमंत्री थे, ट्रंप मुख्यमंत्री थे यूपी के, लालू प्रसाद जी यहां मुख्यमंत्री हैं, कौन मुख्यमंत्री है यहां पे? मुझे बताओ। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदू। जब ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू बैठे हो तो कराना में हिंदू के पलायन के बारे में तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे रहते हुए अगर हिंदुओं का पलायन हुआ तो अपने पद से पहले इस्तीफा दो, फिर इस मुद्दे पर बात करो। ये ऐसी बातें करते हैं चुनाव में, चुनाव में ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी बाबा जी ने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ने कहा बाबा जी ये तो 75 साल से हमें पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। किसको नहीं पता? लोधी जी आपको पता है ना? दीप सिखा जी पता है ना पाकिस्तान दुश्मन देश है। तो जो बात कक्षा 2 के बच्चे को पता है वो बाबा जी को नहीं पता। चुनाव में बता रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अरे हमको तो पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए कौन गया था? कौन गया था? कौन गया था? कौन गया था? नवाज शरीफ की मां का पैर किसने छुआ था? उनको साल किसने भेंट की थी? अपने शपथ ग्रहण में भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर ये गुनाह करने वाले कि नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाओ, कौन किया था? मोदी जी। और तो और मैं पाकिस्तान के उस खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है, ISI, जब वो पठानकोट में आई थी तो मैंने उसका विरोध किया था अपने साथियों के साथ जाकर। मैं पूछना चाहता हूं, पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच करने की इजाजत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देने वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाले लोग हैं और हिंदुस्तानी सीना तान के खड़े रहने वाले लोग हैं। हम सारे लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते। दूसरा, इनके दिमाग में क्या सवार है? जिन्ना का जिन्न सवार है, जिन्नात सवार हो गया इनके दिमाग में। जिन्ना 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 करते रहते हैं। मैंने भाजपाइयों से कहा, मैंने कहा गन्ना 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 करो। अगर गन्ना गन्ना करोगे तो किसान तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको खेतों में ले जाएगा जहां उसने अपना गन्ना जलाया है। उसके गन्ने की कीमत उसको नहीं मिली, गेहूं की कीमत नहीं मिली, धान की कीमत नहीं मिली, आलू की कीमत नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूं, इस चुनाव के मौके पर तुम जिन्ना को लेकर आए हो तो जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने तो अडवाणी जी गए थे, हिंदुस्तान की किसी दूसरी पार्टी का नेता नहीं। अब चुनाव आया है तो आपके बीच में आके कह रहे हैं राम के नाम पर दे दे बाबा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? राम के नाम पे दे दे बाबा। मैंने इन लोगों का सारा पुथन्ना खोल दिया था। क्या किया मालूम इन बेईमानों ने? आप लोगों ने तो अपना पेट काट काट के चंदा दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन इन बेईमानों ने 7:10 पर 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी और शाम को 7:15 में 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ कमाया, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख कमाया। आप एक दिन पूरी मजदूरी करते हैं तो 300 रुपए नहीं पाते। ये बेईमान राम के मंदिर पे चंदा चोरी करके 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंदा चोर लोग हैं। यही कानपुर के लोगों ने बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिया, चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। कहने लगे हमें पता है चंदा चोर कौन है। ये हालत हो गई इनकी। इनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है। सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो है दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और राम राम जपना पराया माल, पराया माल, पराया माल। भाजपाइयों का यही काम है। आपको कहते हैं बेरोजगारी से तुमको मारेंगे। नौजवानों बोलना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के प्रयागराज के हॉस्टल से, जूते से, लात से, लाठियों से, बर्बरता से पीटेंगे। लेकिन नौजवानों एक भी शब्द मत बोलना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी में शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं होंगी, तुमको दवा भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और तुमको बेड का इंतजाम भी नहीं होगा। मर जाना, भले ही तुम्हारी घाट पर लाश सड़ती हुई मिले, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, लेकिन रोना चीखना मत।
मुसलमानों से लड़ रहे हैं। महंगाई के कारण तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम्हारे घर में चूल्हे न जले, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। देश का किसान भले ही 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहे, आंसू गैस के गोले भी हम छोड़ेंगे, लाठियों से पिटवाएंगे भी, उनको खालिस्तानी भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी कहेंगे, मवाली कहेंगे, 750 किसानों की शहादत भी लेंगे, लेकिन एक आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों से लड़ने के नाम पर तुमने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। अब ये बर्बादी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आपको? आपकी जेब काटी जा रही है, आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, आप बेरोजगारी में मार खा रहे हो, आप किसानी में मार खा रहे हो, आप महंगाई में मार खा रहे हो। सिर्फ एक लकड़ सूंघा लोगों ने आपको नशा सूंघा दिया है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इनसे एक ही बात कहना, हिंदू मुसलमान बंद करो, और हमारे घर का नौजवान बेरोजगार है, पहले उसकी नौकरी की बात करो, उसके शिक्षा की बात करो, उसके अस्पताल की बात करो। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी क्यों खाने को दी जाती है, इसके बारे में बात करो। हमारे गांव की सड़कें टूटी क्यों हैं, इसके बारे में बात करो। बात करो कि सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाओं ने सिर मुड़वा के अपना प्रदर्शन क्यों किया, बात करो इन मुद्दों पर। आप इस चुनाव में हमें समझाने आ गए, ये चुनाव 80-20 पर होगा, 80-20 पर होगा, 80-20 पर होगा। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं चुनाव 80-20 पर होगा। मैंने आदित्यनाथ जी से पूछा, आदित्यनाथ जी, ये हजारों लाशें घाटों पर जो सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? जरा हमको बताओ। जो बहराइच का नौजवान घोड़ी पर नहीं बैठ सकता दलित समाज का होने के नाते, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे तुमने जलवा दिया, वो 80 में थी या 20 में थी? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में है या 20 में है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी जिसकी पाटीदार एसएसपी ने हत्या करवा दी, वो 80 में आता है या 20 में आते हैं? मुझे बताओ। जो किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये नौजवान जो सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? बाबा जी, चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। किस पर होगा? बच्चों की फीस पर, बच्चों की फीस पर, बच्चों की फीस पर, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा, बिजली पर होगा, पानी पर होगा। गप मारने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई जोड़ नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से हमारा सच नहीं बोल सकते। एक बार बिहार में गए तो कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार मार के भगाया था। सबने कहा भैया सिकंदर तो बिहार आया ही नहीं, कभी सिकंदर कभी बिहार आया ही नहीं। फिर गए खलीलाबाद, संत कबीर नगर, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी और गुरु नानक देव जी, ये लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला इनके जीवन काल में बहुत कई सालों का अंतर, सैकड़ों सालों का अंतर। इसलिए इनसे सावधान हो जाना। ये नाली के गैस से चाय बनाने वाले लोग हैं। क्या कहा था मोदी जी ने? नाली की गैस से कोई आदमी मिला अब तक जो नाली गैस से चाय बनाता? मोदी जी को मिला था, मोदी जी को मिला था। इतने बड़े गप्पी हैं लोग, इतने बड़े झुट्ठे हैं, नाली की गैस से चाय बना देंगे। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना।
अभी आए हैं झूठ बोलने के लिए। इनके गृह मंत्री अमित शाह जी, अमित शाह जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं, तो मोटा भाई ने एक दिन मुझसे कहा, मैं सुन रहा था उनको टीवी पे, मैंने उनका भाषण सुना, कह रहे थे उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की रात में गहना लाद के 12 बजे सड़क पर घूम सकती है। मैंने कहा अमित शाह जी, मेरे प्यारे मोटा भाई, आप ऐसा करो, लड़कियों को सलाह मत दो, खुद से गहना लाद के रात में अकेले निकल जाओ, क्या होगा तुम्हारे साथ हम नहीं बता सकते। इसलिए इन गप्पियों से सावधान रहना। अभी गप्पी आपके बीच में 2 दिन और झूठ और अफवाह फैलाने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।